हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला क्वेश्चन नंबर 43 मैंने पोस्ट पे डाल दिया है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 आज आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा। और दोस्तों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन है और फिर फॉरफीचर है, फिर उसके बाद री इशू है। कुछ लड़कों का कमेंट था कि सर प्रीमियम वाला का क्वेश्चन आप और बता दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों, प्रीमियम का भी बताएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक कंपनी के पास पूंजी है 20 लाख और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, तो उसके पास शेयर हुए 20,000। इसमें से जनता के पास जो ला रही है वो 10,000 शेयर ला रही है, तो जनरल एंट्री हमारी 10,000 से होनी है। अब पब्लिक ने जो परचेज किया वो 12,000, तो यहाँ पर जो 2,000 शेयर का पैसा ज्यादा आया है दोस्त, ये पैसा आवंटन में एडजस्ट कर लिया गया, रिटर्न नहीं किया गया, आवंटन के साथ एडजस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्रीमियम भी पढ़ाएंगे और एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट भी पढ़ाएंगे, फॉरफीचर भी पढ़ाएंगे, उसके बाद री इशू भी पढ़ाएंगे। फिर क्या था, आवेदन पर 10, आवंटन पर 40, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 40, 120 रुपए, यानी 100 का शेयर 120 में बिक रहा है। 20 रुपए यहाँ प्रीमियम है। और प्रीमियम अगर किसी के साथ में कहा हो दोस्त, तो हमेशा आवंटन के साथ हम लोग लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल में एक अंशधारी 400 का भुगतान नहीं कर पा रहा है, 400 शेयर का, और फाइनल कॉल में एक अंशधारी 200 शेयर का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी अंतिम याचना के बाद इन दोनों के अंशों को जब्त कर लेती है और दोबारा जनता ने इसे 80 रुपए में री इशू कर दिया। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताऊंगा कि जब ज्यादा एक्सेस मनी हो, प्रीमियम भी हो, यानी एडजस्टमेंट भी हो, प्रीमियम भी हो, और उसके बाद काल्सिन एरियर हो जाए, तो किस हिसाब से फॉरफीचर और नंबर 43 स्टार्ट कर रहा हूं। और 43 में मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो कंपनी है उसके पास कुल शेयर है 20,000, लेकिन जनता में ला रही है वो 10,000, और जनता में ला रही है 10,000, जनता ने मांगा 12,000। तो 10,000 लाने पर अगर जनता ने 12,000 शेयर मांगा, तो जो 2,000 शेयर का पैसा ज्यादा जनता ने दिया है यह वापस नहीं किया गया, यह आवंटन में एडजस्ट कर लिया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना शेयर पब्लिक मांगती है जनरल एंट्री उतने से ही होती है। तो 10,000 शेयर पब्लिक में इशू किया गया है और पब्लिक ने मांगा है 12,000 शेयर, तो 2,000 जो ज्यादा है वो तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सारी जनरल एंट्री 10,000 से हमारी होगी। और दोस्त यहाँ प्रीमियम भी है, और प्रीमियम आपका अलॉटमेंट के साथ है। और एक अंशधारी के पास 400 शेयर है, वह प्रथम याचना और अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर पा रहा है, और एक अंशधारी के पास 200 शेयर है, वह अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो यानी 400 शेयर और 200, 600 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसमें से 400 शेयर का पैसा प्रथम याचना अंतिम याचना का नहीं मिला और 200 शेयर का पैसा अंतिम याचना का नहीं मिला। तो दोस्तों अभी मैं काल्सिन एरियर में आऊंगा तो इसे और डीप बताऊंगा। पहले मैं एंट्री कराऊं तो पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दोस्तों 12,000 शेयर जनता ने मांगा है 10 के रेट से, तो जितना जनता मांगती है वो पूरा कैलकुलेशन होता है 1,20,000, 1,20,000, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। उसमें से केवल 10,000 शेयर का पैसा कंपनी निकालेगी कैपिटल में, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10 के रेट से 1,00,000, 1,00,000, यही पता चल जाता है कितना पैसा ज्यादा आया है। 20,000 ज्यादा आया है, और इस 20,000 को वापस नहीं किया गया। जब आवंटन का पेमेंट मिलने लगेगा तो वहां पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्त आवंटन की अगली 2 एंट्री होगी, तो यहाँ पर दूसरी बन जाएगी तीसरी और पहली बन जाएगी चौथी। जो तो दूसरी तीसरी बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी जहां पर शेयर एप्लीकेशन है वहां शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। और मित्रों यहाँ प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 40 रुपए में 20 रुपए कैपिटल का पैसा, 20 रुपए प्रीमियम का। प्रीमियम बताया है 20, अगर अलॉटमेंट में 40 लेने हैं और 20 प्रीमियम है तो कैपिटल भी 20 हुआ। तो यहाँ पर शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपए 10,000 के, यानी कि कितना हो गया दोस्त, 10,000 शेयर का 2 लाख, और कैपिटल भी 10,000 शेयर 20 के रेट से 2 लाख, ये भी हो गया। तो यानी कुल मिलाकर प्रीमियम जोड़कर मिलता है 4 लाख रुपए यहाँ पर हमें शेयर अलॉटमेंट से रिसीव होंगे, जिसमें से 2 लाख प्रीमियम है और 2 लाख आपका कैपिटल है। लेकिन मित्रों मुझे पहले ही पता था
कि एप्लीकेशन के समय 20,000 ज़्यादा आया हुआ है, तो जो बैंक से मुझे पैसा आएगा वो 20,000 काट कर आएगा। जनता हमें वो 20,000 कम देगी, क्योंकि 20,000 एप्लीकेशन के समय ही पेमेंट हो गया है। तब जब बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो 3,80,000 से होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000, क्योंकि 4 लाख तो लेने हैं लेकिन एप्लीकेशन में 20,000 पड़ा हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000, और यह भी बताना पड़ेगा 20,000 कहाँ पैसा हमारा पड़ा हुआ है। तो शेयर एप्लीकेशन को एडजस्ट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000, यानी 20,000 एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है और 3,80,000 बैंक से आएगा, 4 लाख हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख। कहने का मतलब है कि जो दोस्तों जो 20,000 रुपए आपका ज्यादा आया है वह आवंटन में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की गिनती क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे 20,000 से, और 20,000 यहाँ आया हुआ है तो बैंक से आएगा केवल 3,80,000। हिसाब हो गया अलॉटमेंट का पूरा 4 लाख। अब दोस्त फर्स्ट कॉल में क्या है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है उसके पास 400 शेयर है, वह फर्स्ट कॉल से पेमेंट ना कर सका। जब वह फर्स्ट कॉल से पेमेंट ना कर सका तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ का रेट है दोस्तों 30 का। तो 30 का रेट है 10,000 शेयर है, 3 लाख 3 लाख बैंक अकाउंट डेबिट। अब दोस्त जब फर्स्ट कॉल का पेमेंट मिलेगा तो कॉल सिनेरियर हो गया है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉल सिनेरियर हो रहा है 400 शेयर का। 400 शेयर ऐसे हैं जो प्रथम याचना और अंतिम याचना का भुगतान नहीं दे रहे हैं। तो 400 शेयर में प्रथम याचना का पेमेंट नहीं मिल रहा है। 400 और 30 के रेट से 12,000 यहाँ कॉल सिनेरियर हो गया। तो फर्स्ट कॉल में मुझे लेने हैं 3 लाख, कॉल सिनेरियर हो गया 12,000। तो 3 लाख में 12,000 अगर नहीं मिलेगा तो दोस्त 2,88,000 रुपए बैंक से मुझे रिसीव होगा। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कॉल में 3 लाख लेने हैं, 12,000 कॉल सिनेरियर हो गया, तो बैंक से आएगा 2,88,000। अब मित्रों मैं आपको यही बता दूं कि 5वीं और 6वीं एंट्री से ही हमारी बन जाएगी 7वीं और 8वीं एंट्री। अंतर क्या होगा दोस्तों, जहां पर हमारा फर्स्ट कॉल है, जैसे यहाँ फर्स्ट कॉल है तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल। यहां भी कॉल सिनेरियर है दोस्तों, तो यहां भी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल, बाकी सेम एंट्री रहेगी। और यहां पर जो हमारी एंट्री होगी दोस्तों वो ये होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां रेट है 40 का, 10,000 शेयर है तो यहां हो जाएगा 4 लाख और 4 लाख। उसके बाद दोस्तों 400 शेयर होल्डर तो प्रथम याचना और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया है, 200 शेयर होल्डर अंतिम याचना का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल जो शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है 4 और 2 600 शेयर का। तो यहाँ जो कॉल सिनेरियर होगा 600 शेयर 40 के रेट से, तो 600 शेयर अगर 40 के रेट से कॉल सिनेरियर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 24,000 कॉल सिनेरियर हो जाएगा। शेयर सेकंड और फाइनल कॉल में लेने हैं 4 लाख। 4 लाख में 24,000 नहीं मिला, जब 24,000 नहीं मिलेगा तो 3,76,000 रिसीव हो जाएगा। कहने का ये मतलब है 4 लाख में आपका 24,000 कॉल सिनेरियर हो गया तो 3,76,000 रिसीव होगा पेमेंट। यहाँ पर 400 शेयर तो प्रथम याचना से नहीं मिल पा रहा था और 200 शेयर आपका अंतिम याचना से, यानी कुल जो शेयर हो गया 4-2 600 का पैसा नहीं मिल रहा है। प्रथम याचना में 400, अंतिम याचना में 200 और बढ़ गया, तो 4-2 600 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। तो फाइनल कॉल में टोटल 600 का कॉल सिनेरियर हो गया, और जो हरण हुआ है 600 शेयर का वो 400 वाले का तो हुआ ही है, 200 इनका भी हरण हो गया। तो अब दोस्तों मैं आपको हरण की मित्रों, तो जो आपका 600 शेयर है जब वह प्रथम और अंतिम याचना का पेमेंट नहीं हुआ है, 400 शेयर एक, 200 शेयर एक, 600 शेयर, तो कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। मित्र अलॉटमेंट में प्रीमियम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहा हूं। आपका अलॉटमेंट में प्रीमियम है और अलॉटमेंट तक सभी ने पेमेंट दे दिया, तो इसका यह मतलब है कि प्रीमियम का पेमेंट सभी से मिल गया। तो यहां पर प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे। जब प्रीमियम का पेमेंट नहीं मिलता तभी यहां पर शेयर कैपिटल के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं।
लेकिन यहाँ अलॉटमेंट तक का पेमेंट मिल गया, तो इसका ये मतलब है कि प्रीमियम का पैसा सबने दे दिया। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर 100 के रेट से 60,000, उसमें से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है 12,000, शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है 24,000, 60,000 में से दोनों जोड़ेंगे तो 36,000 आ रहा है, 60,000 में से 36,000 नहीं मिला तो 24,000 रिसीव हो गया होगा। अब उसके बाद दोस्तों यही 600 शेयर जनता में 80 रुपए मिला रहा है, लाया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो बैंक से रिसीव होगा 600 शेयर 80 के रेट से 48,000, और दोस्तों 60,000 मिलना चाहिए था, 100 का शेयर और 600 शेयर है 60,000, यानी शेयर कैपिटल है 60,000 और बैंक से जो पैसा रिसीव हुआ है वो 48,000। तो जो 12,000 कम है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट यहां से निकाल लिया जाएगा। तो इस 24,000 में से शेयर फॉर फ्यूचर से निकाल कर डाल देंगे 12,000, 48,000 बैंक का पैसा, 12,000 फॉर फ्यूचर, 60,000 बराबर हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हमने पैसा जब्त किया है 24,000, 24,000 में 12,000 शेयर फॉर फ्यूचर में निकाल लिया री इशू के समय, तो यहाँ 24,000 में बचा है 12,000। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ जो 12,000 है इसको ट्रांसफर कर दिया। दोस्त ये एग्जामिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक्सेस मनी एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है क्लास में, शेयर का ज्यादा आना, रिटर्न होना और एडजस्ट होना। तो दोस्तों ये कई वेराइटी हैं, इसको थोड़ा कंफर्टेबल होकर पढ़िएगा, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक एंट्री पे रुक के उसे समझेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। और क्वेश्चंस को स्टॉप करके अगर आप नोट भी करके समझेंगे तो आपका सस्पेंस क्लियर हो जाएगा।